अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड, मैं हूं आंसा, मेरा यूट्यूब चैनल है मार्वलस आंसा। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूं जो है भरे हुए कीमे वाले करेले। ठीक है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट जाएंगे। सबसे पहले ये कीमा है। कीमे को मैंने धो के वॉश करके इसमें हल्दी और नमक लगा के बॉयल कर लिया इसको। ये 8 से 10 ग्रीन चिली हैं जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये 3 अदद टमाटर हैं। ये 4 अदद प्याज है, इसको मैंने इस शेप में कट कर लिया है। ये करेले हैं, इनको मैंने धो के नमक लगा के बीच में से कट लगा के अच्छे से बीज निकाल के साफ कर लिया। पानी बिल्कुल इसका खुश कर लिया मैंने। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। 2 से 3 चम्मच ऑयल है, आप अपने मुताबिक डाल लीजिए, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ऑयल डाल के अब हमने कढ़ाई में प्याज डाल दिए अपने। अब इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, कच्चा पका। ना ज़्यादा इनको पकाएंगे और ना ही ज़्यादा इनको कच्चा रखेंगे, इनका कच्चापन चला जाए। और यहाँ पे ये हमने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी छोटे वाला, दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 और 1 चम्मच जो है रेड चिली, ये भी इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा प्याज जो है पक चुका है। हमें सिर्फ इतना की प्याज को पकाना है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ग्रीन चिली जो हमने बारीक बारीक कट की हुई थी, 8 से 10 ये ग्रीन चिलीज हैं। अब इसके साथ ही हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे। अब इनको भी टमाटर गलने तक अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये हमारे टमाटर गल नहीं जाते, बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाते। ये देखें, अब हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं टमाटर भी। अब इसमें हम अपना चिकन कीमा ऐड कर देंगे जो 500 ग्राम है। अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। अब ये देखिए हमारे कीमे को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। अब इसमें हम मसाला जार डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च और दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक ये ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से चिकन को लग जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कीमा रेडी हो गया है, कितना यमी लग रहा है। अब इसको हम बाउल में निकालेंगे। हमारा कीमा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर करेलों के अंदर भरेंगे। अब ये देखिए मसाला हम करेलों के अंदर फिलअप करने लगे हैं। ये देखिए, आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा मसाला इसके अंदर ऐड कर लें। ये देखिए, ये देखिए अब धागा ले लिया, इसको इस तरह हमें करेले के ऊपर लपेटना है, धागे से करेले को कवर करना। ये देखिए टाइट करके, आपको मैं करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए अब हम दूसरा करेला, मैंने कहा आपको एक और दिखा दूं, इसमें हम मसाला भर रहे हैं। ये देखिए, आपने अच्छी तरह मसाला जो है इसमें फिलअप कर लेना है अच्छे से, इस तरह। ये देखिए, ये इस तरह टाइट करके आपने जो है इसको इस तरह इसको टाइट करके आपने लपेट लेना अच्छे से।
हमने 2 करेले छिलक कर लिए हैं, उसमें मसाला जो है अपना भर लिया है। अब इसी तरह इन करेलों में भी हम मसाला भर के फिर आपको दिखाते हैं। अब हमने सारे करेलों में जो है अपना मसाला भर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये देख लें, ये देखिए कढ़ाई में ऑयल डाल के हमने गरम कर लिया था। अब इसमें हम अपने करेले जो हैं वो सारे फ्राई होने के लिए रखते हैं, बिल्कुल स्लो आंच पे। ये देखिए अब हमने अच्छे से ऑयल डाल के इसको फ्राई होने के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे रख दिया है। इसको अब हम ऊपर से कवर करके रख देंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकने देंगे। ये देखिए हमारे मज़ेदार से भरे हुए करेले बनकर रेडी हो गए। देखिए कितने यमी लग रहे हैं, कितने मज़ेदार बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।